नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ये अपन तीसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। कई चरणों में 4 पार्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का 4 पार्ट आपका रहेगा। तो 2 वीडियो आ गए हैं इससे पहले और ये तीसरा वीडियो है, 1 वीडियो और आएगा इसका, ठीक है। तो ये चौथे पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको उनके कितने घटक हैं। 2 घटक है इसके, तो कितने घटक हैं और इसके बाद उनका जो क्रियान्वयन होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन कैसे होता है, फिर उसके लिए परियोजना प्रबंधन जो फंड है वो फंड कहाँ से आए हैं, 3 चीजों को अपन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले जो NRLM है यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसमें आजीविका में 2 प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी 2 प्रकार का घटक है, 2 प्रकार से संचालित किया जाता है। पहला जो है वो है NRLP और दूसरा जो है वो है क्या है NRLM। 2 चीजें ध्यान रखनी है, NRLM और NRLP, यानी NRLM और NRLP 2 चीजों को ध्यान रखना है। NRLM आप जानते हैं, जिसके बारे में अपन पूरा पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संपूर्ण भारत में क्या किया है, लागू किया गया है NRLM को, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में जो संचालित योजना है वो योजना पूरे देश में संचालित की जा रही है। वो हर ब्लॉकों में, हर देश में, हर जिले में लागू किया गया है। लेकिन NRLP का जो प्रोग्राम है, NRLP का जो प्रोग्राम है, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो प्रोजेक्ट है, यानी जो प्रोजेक्ट के रूप में जो संचालित किया जा रही है, मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट के रूप में जो संचालित किया जा रहा है वो देश के कुछ ही राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो प्रोजेक्ट है वो NRLM की, यानी NRLM की एक उप अवधारणा है, यानी इसी से जुड़ा हुआ एक उप अवधारणा है। उस उप अवधारणा जो गहन आजीविका निवेश वाले 13 राज्यों में लागू किया गया है। मतलब जहां पर बहुत ज्यादा जो बेहद गरीब राज्य है और जिनके यहाँ आजीविका की बेहद ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, उन राज्यों में उसको क्या किया गया, लागू किया गया है। वो गहन आजीविका निवेश है, जहां पर उनको निवेश करना बहुत जरूरी है, जहां इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, उन्हीं राज्यों में लागू किया है। तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है पूछ सकता है, वो कितने राज्यों में लागू किया गया है, 13 राज्यों। 13 राज्यों के कितने जिलों में लागू किया गया है, 107 जिलों में इसको लागू किया गया है। 13 राज्यों के 107 जिलों में और 422 ब्लॉकों में लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, जो NRLP है एक प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जो उसकी जो NRLM है उसका एक उप योजना है और ये देश के 13 राज्यों के 107 जिले के 422 ब्लॉकों में लागू किया गया है। बाकी जगह का लागू कर दिया है NRLM यानी मिशन के रूप में संचालित किया गया है। जबकि 422 ब्लॉकों में क्या किया, इसका संचालन कैसे होता है, ब्लॉक के माध्यम से होता है। तो केवल 422 ब्लॉक में NRLP है, बाकी देश के संपूर्ण ब्लॉकों में जितने भी ब्लॉक है उन ब्लॉकों में NRLM प्रोजेक्ट जो है वो संचालित किया जा रहा है। वो कौन कौन से राज्य हैं, वो राज्य याद रखिएगा राज्य उसमें, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हो जाता है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 13 ऐसे राज्य हैं जो गहन आजीविका वाले राज्य हैं। तो याद रखिएगा, गहन आजीविका वाले राज्य में ये 13 जो राज्य है वो गहन आजीविका वाले राज्य हैं जहां पर NRLP लागू किया गया, यानी प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। ठीक, इनको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, इनका क्रियान्वयन। तो याद रखिएगा, इसका जब ये NRLM प्रोजेक्ट बना 2011 में, जब इसको लागू किया गया, प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तभी ये निर्धारित कर दिया गया था कि जो NRLM है यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसको 2012 से 2017 यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में, हर ब्लॉकों में, ब्लॉक वाइज ये लागू किया जाता है। तो हर ब्लॉक में, देश के हर ब्लॉक में 2017 तक यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। इसका क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। याद रखिएगा, इसका क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन होता है। एक ब्लॉक में 10 वर्ष की अवधि के लिए इसको लागू किया जाता है, यानी एक ब्लॉक में 10 वर्ष इस प्रोजेक्ट को जब लागू करेंगे तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समूहों का निर्माण वगैरह हो जाएगा, स्वतः ही उनके आजीविका का विकास हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से, और एक ब्लॉक में कितने गांव आते हैं, 100 से 120 गांव, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में हर राज्यों का जो है 100 120 गांव का चयन करके किया जाएगा। इनका जो वो होता है क्रियान्वयन होता है वो चरणबद्ध तरीके से होता है। चरणबद्ध तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। इनके जो ब्लॉक भी होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। याद रखिएगा,
इनके ब्लॉक कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के ब्लॉक होंगे। पहला संसाधन ब्लॉक, दूसरा गहन ब्लॉक, तीसरा भागीदारी ब्लॉक और चौथा गैर गहन ब्लॉक। चारों को याद रखना है आपको कि संसाधन ब्लॉक, गहन ब्लॉक, भागीदारी ब्लॉक और गैर गहन ब्लॉक, ये 4 भागों में बटे हुए 4 तरीके से इनका संचालित किया जाएगा। क्या होता है इनमें? संसाधन ब्लॉक वो ब्लॉक होते हैं जो मॉडल ब्लॉक होंगे। एक राज्य में 5 से 6% ब्लॉक राष्ट्रीय संसाधन संगठन के सहयोग से इनको क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो संसाधन ब्लॉक होंगे, हर राज्यों में संसाधन ब्लॉकों का चयन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यों का चयन नहीं किया जा रहा है, हर राज्य में, माने प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, उन सारे राज्यों में 5 से 6% ऐसे ब्लॉकों का चयन किया जाएगा जिनको संसाधन ब्लॉक बनाया जाएगा। उनको कौन करेगा? राष्ट्रीय संसाधन संगठन, जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं, जो एनआरएलएम के प्रोजेक्ट को लागू करने वाली हैं, जो संसाधन के रूप में, संगठन के रूप में संचालित करती हैं, तो वो एजेंसियां इन ब्लॉकों को, जो 5 से 6% राज्यों के ब्लॉकों को चयन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण देंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय एजेंसियां जिन्होंने एनआरएलएम प्रोग्राम को बनाया है, जिसने इस प्रोग्राम का जो है रूपरेखा तैयार किया है, वो उन मॉडल ब्लॉक को विकसित करेंगे जो उस राज्य में 5 से 6% होंगे। तो ध्यान रखिएगा, हर राज्य में 5 से 6% जो ब्लॉक होंगे, जैसे हमारे यहाँ 146 ब्लॉक है, तो लगभग उसमें 5 से 6% अगर आप निकालते, यानी करीब 10 ब्लॉक ऐसे होंगे जो क्या होंगे? संसाधन ब्लॉक के रूप में होंगे, यानी कि वो मॉडल ब्लॉक होंगे, जिसको प्रशिक्षण देने का कार्य कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन संगठन के लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये रखिएगा, ये टॉप के ब्लॉक होंगे। दूसरे नंबर पर गहन ब्लॉक, प्रशिक्षित पेशेवर स्टाफ द्वारा वर्तमान में 1009 ब्लॉक में इसमें लागू किया गया है, जिसमें से 50 ब्लॉक स्थानीय मानव एवं सामाजिक पूंजी के रूप में विकसित हो चुका है। मतलब जो गहन ब्लॉक होंगे, जो संसाधन ब्लॉक होंगे, इसी संसाधन ब्लॉक से कुछ टॉप के लोग निकलेंगे। उन लोगों को किसमें रखा जाएगा? यही प्रशिक्षित पेशेवर लोग होंगे, जिनको यहां से जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, उन लोग गहन ब्लॉक में वो लोग जाएंगे और वो लोगों को क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे। जो प्रशिक्षित पेशेवर स्टाफ है वो कहां से आ रहा होगा? संसाधन ब्लॉक से आ रहा होगा। यानी संसाधन ब्लॉक से जो चयनित लोग होंगे, जो 5 से 6% जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, वो लोग जाएंगे गहन ब्लॉकों में। जो गहन ब्लॉकों में जाकर ये लोग प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, उनको केंद्रीय एजेंसियां नहीं देंगी, वो राज्य की एजेंसियों द्वारा ही उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे लगभग बता जा रहा है कि 1000 वर्तमान में 1009 ब्लॉकों में ये लागू किया गया है। गहन ब्लॉकों की संख्या वर्तमान में कितनी है? हमारे यहाँ 1009 पूरे देश में लागू किया है, जिसमें से 50 ब्लॉक स्थानीय मानव एवं सामाजिक पूंजी के रूप में विकसित होगा। इन 1005 ब्लॉकों में 50 बैच ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? स्थानीय मानव और सामाजिक पूंजी। स्थानीय मानव और सामाजिक पूंजी का मतलब है जो एसेट्स के रूप में होंगे, जिनका इस्तेमाल हम दूसरे जगह प्रशिक्षण देने के लिए भी कर सकते हैं। तो इनका प्रशिक्षण केंद्रीय स्तर पर। फिर गहन ब्लॉकों का प्रशिक्षण कहां से होता है? संसाधन ब्लॉक के माध्यम से। तीसरा भागीदारी ब्लॉक, जो भागीदारी ब्लॉक होगा उनको प्रशिक्षण देने का और उनको जो ट्रेनिंग वगैरह देने का जो कार्य होता है वो स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। स्थानीय लेवल पर गहन ब्लॉक या संसाधन ब्लॉक, जो लोग भी, जहां से भी वो लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं या समूह गठन कर लिए हैं, तो स्थानीय लेवल के जो लोग होंगे वो, और जो एनजीओ यानी जो स्वयं सहायता समूह या कोई दूसरे जो है एनजीओ वगैरह स्थापित जो संगठन है, जो है अपना जो है, उन लोगों को वो समर्थन देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और तीसरा चौथा जो होगा वो गैर गहन ब्लॉक होगा, जो अप्रशिक्षित होंगे, जो शेष बचे हुए हैं, जो खुद से कोई कार्य कर रहे हैं, खुद से समूह बना ले रहे हैं, वो अप्रशिक्षित समूह। तो ध्यान रखना है आपको, संसाधन ब्लॉक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 5 से 6%, गहन ब्लॉक को प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा जो यहां से आएंगे संसाधन ब्लॉक से। तीसरा भागीदारी ब्लॉक, स्थानीय समुदाय और एनजीओ उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। गैर गहन ब्लॉक वो अप्रशिक्षित होंगे और खुद से कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे। ये 4 प्रकार से ऐसे ही हर ब्लॉकों में इनका चयन किया जाता है, हर ब्लॉक को। और एक ब्लॉक में कितना जाना है इनको? 10 वर्ष की अवधि में। इसी तरीके से इनका चयन होता रहता है, चक्रीय क्रम में चलता रहेंगे वो लोग, और अधिक से अधिक क्रियान्वयन कैसा होता रहेगा? चरणबद्ध तरीके से इनका क्रियान्वयन होता रहेगा। फिर परियोजना प्रबंध क्या है, यानी पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू की थी 2012 से 2017 तक,
उस समय भारत सरकार द्वारा 29,000 करोड़ रुपए का परियोजना प्रबंध रखा गया था। यानी इस व्यवस्था के लिए 29,000 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था बनाई गई थी। इसके बाद जो 13 उच्च गरीबी वाले जो राज्य हैं, इन गरीबी वाले जो राज्य असम, बिहार वगैरह, छत्तीसगढ़, ये उन गरीबी वाले राज्य के भारत सरकार जो है द्वारा जो है विश्व बैंक और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से क्या कर दिया है, 4500 करोड़ रुपए, $1 अरब का लगभग क्या किया है, लोन लिया है, ऋण लिया है। तो विश्व बैंक की सहायता से भी संचालित किया जा रहा है, सरकार ने लोन लिया है। और 2025-26 में मतलब अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2024-25-26 के बजट में लगभग 19,005 करोड़ रुपए का क्या किया है, एनआरएलएम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान रखा है, ताकि एनआरएलएम की गतिविधियों को संचालित किया जा सके। तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2900 करोड़ रुपए 12वीं पंचवर्षीय योजना में, फिर 4500 करोड़ रुपए विश्व बैंक और आईडीए द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है, वो 13 उच्च गरीबी वाले राज्यों को जो है क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए, जहां पर एनआरएलपी प्रोजेक्ट चल रहा है। और 2025-26 के बजट में 19,005 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया, व्यवस्था दे दी गई है खर्च करने के लिए। इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बस 2 चीज याद रखिएगा यहाँ, एनआरएलएम, 2 प्रोजेक्ट है, एनआरएलएम और एनआरएलपी। एनआरएलएम हर जगह चल रहा है, एनआरएलपी जो होता है वो कहां चल रहा है, वो 13 राज्यों के आपका 107 जिलों के 422 ब्लॉक को लागू किया गया है। ठीक, दूसरा इनका क्रियान्वयन कैसे होता है, तो ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन होता है, चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन होता है। 2012 से 2017 तक की अवधि में इनका क्रियान्वयन किया जा चुका है। 4 प्रकार के ब्लॉक होंगे, संसाधन ब्लॉक, जिनको केंद्रीय एजेंसी प्रशिक्षित करने का काम करती है, जो 4 से 5 से 6% ही होंगे। संसाधन ब्लॉक गहन ब्लॉकों को प्रशिक्षण देते हैं, जो मानव संसाधन के रूप में विकसित हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर भागीदारी ब्लॉक, वो स्थानीय और एनजीओ की सहायता से विकसित किए जाएंगे। और गैर गहन ब्लॉक अपने आप रहेंगे, उनको ज्यादा कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। परियोजना प्रबंध में याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 29,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। फिर विश्व बैंक और आईडीए से लोन लिया है 4500 करोड़ रुपए का, जो उच्च गरीबी वाले राज्य हैं उनके लिए। और 2025-26 के जो बजट में वो 19,005 करोड़ रुपए का लगभग क्या किया गया है, व्यवस्था रखा गया है इस परियोजना को संचालित करने के। ठीक है, तो ये करंट वगैरह भी अपडेट हो गया आपका। इसके अलावा भी हम एनआरएलएम के कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत वगैरह देखेंगे, और जो है कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं और इनकी कौन कौन सी इकाइयां होंगी, किस स्तर पर होंगे, वो अगले वीडियो में, अंतिम वीडियो में अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।